अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद मोहम्मद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की सुबह मैंने अपने पौधों को पानी देने से शुरू किया और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब भी मैं प्लांट्स को पानी वगैरह देती हूँ। ये कुछ वेजिटेबल्स और कुछ फ्रूट्स लिए थे। आज मैंने सोचा कि मैं पालक चावल बनाऊँगी, तो उसके लिए मैंने पालक मंगवाई और चावलों को मैंने, जब भी मैं इस तरह कोई भी चीज़ मंगाती हूँ तो मैं उसे कंटेनर में फ़ौरन से डाल देती हूँ। इस तरह ये होता है कि वो बिखरती नहीं है, जितना मुझे चाहिए हो मैं उतना यूज़ कर लेती हूँ। हमारे घरों में लड़ाइयाँ क्यों होती हैं? क्या वजह है इनकी? लड़ाई की वजह तो सिर्फ तभी बनती है जब अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी कमी हो या फिर समझने में गलती आ रही हो। और कभी कभी लड़ाई की वजह बिल्कुल ठीक भी होती है। अक्सर हम ऐसे काम कर रहे होते हैं जिसका हमें खुद भी इल्म नहीं होता, लेकिन वो अगले हमारे पार्टनर को अच्छी नहीं लग रही होती। जैसे कि बहुत से घरों में ये भी देखा जाता है कि शौहर उठते हैं और वो जब नींद से जागते हैं सुबह में, तो आप लोगों की आपस में कोई कॉन्वर्सेशन नहीं होती है। उनके ऑफिस जाने से पहले ब्रेकफास्ट आप बनाती भी होंगी तो भी इस तरह से ही होता है कि कोई आपसी कॉन्वर्सेशन नहीं होती है। हम इतनी जल्दी में होते हैं अपनी ज़िंदगी में कि हम लोग एक दूसरे के साथ बैठकर नाश्ता भी नहीं करते हैं। बीवी इतनी मसरूफ़ होती है अपने कामों में कि वो जल्दी जल्दी पहले हस्बैंड के कपड़े प्रेस करती है, उसके बाद उनके लिए नाश्ता बनाती है। लेकिन जब वो नाश्ता कर रहे होते हैं, या तो वो ख़ुद अपने लिए नाश्ता बना रही होती है या फिर वो नाश्ता करती ही नहीं है, और इसी चक्कर में वो उनके साथ बैठती भी नहीं है। वो किसी ना किसी काम में लग जाती है कि वो नाश्ता कर ही रहे हैं ना। मगर ज़िम्मेदारी सिर्फ यहाँ तक नहीं है, यही तो वजह है हमारी आपसी नाताल्लुकी की। आपस में ताल्लुक़ बनाए रखने के लिए और आपस में अंडरस्टैंडिंग के लिए दिन में कुछ ऐसा टाइम ज़रूर होना चाहिए जो आपस में हम लोग एक दूसरे के साथ गुजारें। तभी जाकर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है हस्बैंड और वाइफ में। इसलिए अपने दिन में कुछ ऐसा टाइम ज़रूर रखें, दिन में, सुबह में, रात में ना सही, क्योंकि अक्सर घरों में रात में यही होता है, या तो फैमिली मेम्बर्स साथ होते हैं, बैठे होते हैं, और जब वो जाने लगते हैं सोने के लिए बस वो तभी अलग होते हैं। और उस दौरान कभी ऐसा होता है हस्बैंड लेटते साथ ही बस सो जाते हैं। इसकी वजह से रात में भी कोई कॉन्वर्सेशन नहीं हो पाती, आपस में कोई बात नहीं हो पाती। जैसे ही फिर सुबह होती है, सुबह में ये हड़बड़ी होती है कि हमने ऑफिस हस्बैंड को भेजना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, तो ज़्यादातर ख़वातीन इसमें भी कोई बातचीत नहीं कर पाती, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। इसलिए सबसे पहले तो इस कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करना है। या तो सुबह में नाश्ते में अपने हस्बैंड के साथ बैठें अकेले में, और इस तरह से उठ जाएं। अगर सारी फैमिली उठती है एक ही टाइम पर, तो आप थोड़ा सा पहले उठ जाएं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें, एक दूसरे के साथ चाय पिएं, क्वालिटी टाइम गुजारें। अगर सुबह में ऐसा वक्त नहीं मिलता तो कोशिश करके रात में वक्त निकाल लें, बाहर वॉक पे निकल जाएं एक दूसरे के साथ अकेले में। बच्चों को घर छोड़कर, अगर बच्चे छोटे हैं तो उन्हें साथ ले जाएं, स्ट्रॉलर में डालें और ले जाएं। इसके अलावा अपने हस्बैंड के छोटे छोटे काम जो कि आप ख़ुद करें, सुबह में उन्हें भेजते वक्त, ऑफिस वक्त उनके लिए वॉलेट उनका इकट्ठा करें, उनको ब्रेकफास्ट देने के बाद उनके अगर ग्लासेस हैं तो वो उन्हें दें, उनकी कीज़ का ख्याल रखें। इन छोटे छोटे कामों से बहुत फ़र्क पड़ता है आपकी ज़िंदगी में। बहुत सी ख़वातीन ऐसी मैंने देखी हैं, वो कहती भी हैं कि हम एक दूसरे से ज़्यादातर बात नहीं कर पाते, या हमारे हस्बैंड बात नहीं करते। तो इसलिए आपको चाहिए कि अपने लिए एक वक्त निकालें। उसके अलावा अपनी अपीयरेंस का ख्याल रखें। अपीयरेंस का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। शादी के कुछ अरसे बाद औरतें अपना ख्याल रखना छोड़ देती हैं। जैसे ही हम औरतें अपना ख्याल रखना छोड़ देती हैं, हम वेट भी पुट ऑन कर लेती हैं और हमें पता भी नहीं चलता। इसी तरह आसपास के ऐसे लोगों से थोड़ा सा फासला बना कर रखें जो कि आपको जानबूझकर हर वक्त तज़लील करने पर रहते हैं, जो कि आपकी किसी भी जो आप काम नहीं कर पा रहे होते उसे बहुत ज़्यादा जानबूझकर उभार कर बताते हैं। कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में ऐसे भी ज़रूर पाए जाते हैं जो कि हम मियाँ बीवी के बीच में फासले पैदा करना चाहते हैं, इरादतन सही और कभी कभी बेइरादी भी कर देते हैं।
लेकिन उनका मकसद यही होता है कि वो तो हमें तज़लील कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत सी जगह पर जहाँ पर ना समझ भी मर्द हजरात पाए जाते हैं जो किसी के कान के बहुत बातों में आ जाते हैं, कानों के बहुत कच्चे होते हैं, वहाँ पर ऐसे लोगों की बातों में आकर वो अपने ही घर तबाह कर लेते हैं। और इसके साथ साथ मर्दों के साथ साथ ख़वातीन भी ऐसी होती हैं, बिल्कुल क्यों नहीं होती हैं। सो ये पार्ट दोनों तरफ से प्ले किया जाता है। ऐसे ही नहीं शादी को, पार्टनर्स को गाड़ी के 2 पहिए कहा जाता, और उन पहियों पर सवार आपकी फैमिली होती है, आपके बच्चे होते हैं जिन्हें आपने लेकर चलना होता है। वो गाड़ी आप चला रहे होते हैं और आपके बच्चे उस गाड़ी में सवार होते हैं। हमेशा कोई भी काम करने से पहले ये बात ज़रूर याद रखें, एक दूसरे को हर्ट करने से पहले, एक दूसरे को किसी के सामने तज़लील करने से पहले, और आपसी फासले में ये एक बहुत बड़ी बात आती है, एक बहुत बड़ी बात है कि हम मियाँ बीवी एक दूसरे का मजाक, एक दूसरे को मजाकतन बेइरादतन भी बहुत दफ़ा हम एक दूसरे को मजाक करते हैं लोगों के सामने। बहुत सी ऐसी बातें जो कि हमें सिर्फ़ एक दूसरे को ही पता होती हैं, लेकिन हम मजाक में बैठ के कह देते हैं जी हाँ ये तो ऐसे ही करती है, वो तो ऐसे ही करती है, लेकिन वो दूसरा जो बैठ के सुन रहा होता है वो उनको एक वक्त के लिए उनके लिए एक ताना बना लेता है। सो इन चीज़ों से भी परहेज़ करना चाहिए, ये तो ऐसे ही करते हैं। सो ये बहुत गलत है आपके रिलेशनशिप के लिए। उम्मीद है आपको मेरी बातें बहुत समझ भी आई होंगी और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आपके काम आ सकें, बहुत सी जगहों पर आप वो करते होंगे मगर आप लाइल्म होंगे उससे, तो हो सकता है मेरी बातें सुनकर आपको ऐसा लगा हो कि हाँ मैं भी ऐसा करता हूँ या करती हूँ। तो होपफुली आप मेरी बातों पर अमल ज़रूर करेंगे। कोई एक बात जो आपके लिए काम आ जाए, उसी से मेरी वीडियो का मकसद पूरा हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।